औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा ये है कि मैं अपने तमाम नौजवानों को, अपने बुज़ुर्गों को, करनाल की आवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ासकर मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब रशीद इंजीनियर साहब को, जिसने हालिया दिनों में, आपने देखा भी होगा, हालिया दिनों में उन्होंने करनाल का दौरा किया मेरे कहने पर। तो मैंने उनको कुछ अपने मसाइल रखे थे। मैंने बोला था जनाब इस तरह हमारी अस्पताल का कोई मसला है, हमारी रोडों का कोई मसला है, हमारे स्कूलों का कोई मसला है, हमारी बिजली की कोई प्रॉब्लम है, हमारी मशीनों की प्रॉब्लम है अस्पताल में। तो वो मुद्दे जनाब इंजीनियर रशीद साहब ने मेरे साथ वादा किया था कि जब भी मैं करना आऊँगा इंशाअल्लाह मैं आपको दे दूँगा। और आज उसका खमियाजा आपने देख ही लिया कि अभी आज रात को उन्होंने कम से कम 15 लाख रुपया सैंक्शन किया अस्पताल के लिए, जिसका आर्डर भी पहुंच चुका है और पैसा भी पहुंच चुका है। चूँकि हमारे अस्पताल में डायलिसिस की मशीन नहीं थी, चलाने वाले भी नहीं थे, तो उन्होंने पहले पैसा सैंक्शन कराया, 12 लाख रुपया सैंक्शन कराया मशीनों के लिए, और 3 लाख रुपया उन्होंने कैंटीन का हमें बोला था अभी सैंक्शन नहीं हुआ, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। उसके बाद जब हम करना दौरे पर गए, वो काफ़ी स्कूलों के दौरे पर उन्होंने स्कूलों की प्रॉब्लम सुनी, स्कूलों के हेडमास्टरों को बोला, प्रिंसिपलों को बोला कि आपको कौन कौन सी चीज़ की कमी है मैं दे दूंगा। उसमें से एक चीज़ हमें अभी आज उसका आर्डर पहुंच गया। छमकोट का जो स्कूल है बॉयज़ हाई स्कूल, उसकी फेंसिंग का मसला था। उसकी फेंसिंग पर लगभग 3 से 4 लाख रुपये खर्च आना था, जो जिसका आर्डर आज हमें पहुँच गया है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की माध्यम से आपके रूह से मैं जनाब रशीद इंजीनियर साहब का करनाल की तरफ से, करनाल के नौजवानों की तरफ से, करनाल की माओं की तरफ से, करनाल की बहनों की तरफ से, करनाल के बुजुर्गों की तरफ से लाख लाख मुबारक देता हूँ। मुबारकबाद के हकदार भी हैं वो। तो चूँकि अभी हालिया असेंबली दिनों में असेंबली इंतखाबात जो गुजरे थे, उसमें लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि बोला कि इनको अगर वोट दे देंगे तो फिर हमारा वोट ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ये फिर जेल में चले जाएंगे। हमारा लीडर वो है कि जेल में होकर भी उसको हमारी टंगदार की फिक्र है, हमारे करनाल की फिक्र है। वो जो बोलते हैं वो एक डायलॉग भी है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो भी करते हैं। जो उन्होंने नहीं भी बोला था मुझे भी यकीन नहीं था, जो उन्होंने नहीं भी बोला था वो भी उन्होंने करके दिखाया। तो अब मैं आपके चैनल से उनका शुक्रगुजार हूँ। जितनी भी अवामी इत्तेहाद पार्टी जम्मू कश्मीर की है, सबको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं एक अदना वर्कर होने की हैसियत से, करनाल का बाशिंदा होने की हैसियत से, मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स का मसला देखा जाता है हॉस्पिटल्स में, इसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो रशीद साहब ने दौरा किया, सबसे पहले मैंने उनको दौरा हॉस्पिटल का कराया। हमारी अस्पताल चूँकि अपग्रेड नहीं हुई है, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तो लिखा है बाहर, मगर अंदर फंक्शन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने जो मुद्दा उठाया, मैंने बोला हमारी जो अस्पताल है, टंगदार हॉस्पिटल है, उसको आप अपग्रेड कराएं। उन्होंने बोला कि इंशाअल्लाह मैं 19 तारीख के बाद छूट कर जब आऊँगा, जब भी पार्लियामेंट का सेशन रह गया, मैं सबसे पहले अपनी टंगदार की अस्पताल का कराऊंगा। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ डॉक्टरों को, मैंने बोला था उनको कि चूँकि हमारे पेशेंट्स बहुत दूर दराज इलाके से जाते हैं, हमारे पास डॉक्टर इधर नहीं है। उन्होंने मुझे 2 की परामर्श की, उसके बदले में उन्होंने 5 डॉक्टर यहाँ तैनात किए, जिसका आर्डर आपने खुद भी देखा होगा, रात को आर्डर भी उनके इशू हो गए। तो वो इंशाल्लाह एक डॉक्टर उन्होंने हाजीनार में दे दिया है, एक चित्रकूट में दे दिया है NTPC-PCH को, और दूसरा दे दिया इसका क्या नाम है चित्रकूट में। जो लोग गुंडीशाट से कुछ वफद आया था वहाँ, उनके पास उन्होंने बोला कि हमें कोई यहाँ पेशेंट देखने वाला नहीं है, उनके लिए भी खुसूसी उन्होंने एक डॉक्टर वहाँ पोस्ट कर दिया। तो बाकी अस्पताल का जो है मशीनों का जो सिलसिला है, मशीनें आपने देख, मशीनों का पैसा सेंक्शन हो गया है, इंशाल्लाह हफ्ते खंड के बाद वो मशीन भी लग जाएगी। तो बाकी मैं उनका किस तरह शुक्रिया अदा करूं, किस दिल से शुक्रिया अदा करूं। मुझे जो उम्मीद नहीं थी उससे बढ़कर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो अब मैं तमाम लोगों को ये बोलते हैं कि इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसके बाद अगर बंदा किसी के लिए कुछ करता है उसका भी शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि हमको उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं एक जेल में भी रहकर, और इतने अवामी मसाइल होने के बावजूद भी सबसे पहले जो उन्होंने तरजीह दी वो हमारे टंगदार को दी है। वो आपने देख लिया, ग्राउंड लेवल पर भी देखेंगे, आने वाले वक्त में भी देखेंगे, तो वो हमने करके दिखाया। तो मैंने लोगों को असेंबली इलेक्शन से पहले बोला था कि अगर आप
इलेक्शन का मसला है, वोट का मसला है। आप बेशक हमको वोट मत दे दो, हम पहले आपके काम करेंगे फिर आपको वोट मांगने आएंगे। तो बाकी जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने बोला कि हमको वोट दे दो, हम जीतने के बाद करेंगे आपका। और अभी तक देखा आपने किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर रशीद इंजीनियर साहब ने कम से कम 35 से 40 लाख रुपया टंगडार को दिया है, जिसके अभी और भी आ जाएंगे, अभी आर्डर होने वाले हैं। अपने MP फंड से उन्होंने दे दिया है पैसा, वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में और भी सैंक्शन हो जाएगा। तो बाकी वसलाम। जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में दिख रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट हमने, चाहे वो NC का है, चाहे वो BJP का है, चाहे वो किसी का भी है, एक वोटर जो वोट देता है वो असेंबली में बंदे को इसलिए भेजता है कि वो उसके इलाके की बेहतरी के लिए बात करे, ना कि जाकर वहां लड़ाई झगड़ा करे। और हाँ, एक चीज मैं और भी बताना चाहता हूँ कि आपने देखा कि हमारा एक ही कैंडिडेट है, जनाब खुर्शीद साहब। खुर्शीद साहब को आपने 4 दिन असेंबली में खड़ा देखा होगा, कभी वो कुर्सी पर बैठा नहीं। हमें हक मांगना आता है, खुर्शीद साहब ने अपने हक के लिए उसका मुंह बिल्कुल बंद करके रखा था, उन्होंने रुमाल बांध कर रखा था, क्योंकि असेंबली में बोलने नहीं दीजिए आ रहा है। तो वो गए अपना हक मांगने के लिए, वहां आगे लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी। इस वक्त लोग मतलब पिसे जा रहे हैं। इस वक्त गुर्बत इतनी है कि मजदूरी भी नहीं मिल रही है, नौजवान है बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, कोई राशन का मसला नहीं है। कोई असेंबली में जो भी हमने भेजे कैंडिडेट, हमने बोला कि वो जाकर हमारे वहां पर हमारे इलाके के काम करेंगे, ना कि लड़ाई झगड़ा करेंगे। 4 दिन की असेंबली की कार्रवाई आपने देख ली, लड़ाई झगड़े में खत्म होगी, है ना, 0 हासिल हो गया हमको, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए आने वाले सेशन में, आने वाला जो भी सेशन होगा, मैं तमाम अपने जीते हुए कैंडिडेटों से ये बोलूंगा कि वो जाकर असेंबली में हमारे आने वाली नस्लों का, आने वाले नौजवानों का, हमारे राशन का मसला, हमारी बिजली का मसला वो हल कराए। वो आपने ग्राउंड पर देख भी लिया। हम किसी भी तंजीम की कोई मुखालफत नहीं करते हैं, हमें खाली आप खाने से मतलब है, हमें मतलब अपने कैंडिडेटों से मतलब है कि हमारे कैंडिडेट आपने देखा होगा जो जीत कर यहाँ से गया, अभी तक वो मेरे ख्याल में कुर्सी से हिला नहीं है, ना उसने बोला वहां कुछ, ना उसको बोलने दिया गया, वरना वो बोल सकते थे। आर्टिकल 370 ठीक है, आर्टिकल 370 के लिए वो गए थे कि हम लोगों को मतलब आर्टिकल 370 दिलाए, 35 से दिलाएंगे, वहां 35 से और आर्टिकल की बात ही नहीं चली। वो तो जो कि तू कुर्सी पर बैठे। जनाब सजाद लोन साहब ने ये मसला हमारा उठाया, जनाब खुर्शीद साहब ने हमारा मसला उठाया, जनाब फराज साहब ने हमारा मसला उठाया, और जनाब महराज साहब ने हमारा मसला उठाया। मैं लाख मुबारक देता हूँ, मुबारकबाद के हकदार है वो जनाब खुर्शीद साहब, जनाब महराज साहब, जनाब सजाद गनी लोन साहब। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि असेंबली में वो इस तरह लड़ रहे थे जिस तरह एक सिपाही लड़ता है अपनी कौम के लिए। लाख मुबारक। जिस तरह से AIP पार्टी करना के लोगों के काम कर रही है, तो आने वाले समय में AIP पार्टी करना वैली में अपने आप को कितना मजबूत देख रही है? इंशाअल्लाह अल्लाह के और खुदा के फजल व करम से आप आने वाले हालिया दिनों में देखेंगे कि अगर हमने लोगों के काम किए होंगे, हमने लोगों को कुछ दिलाया होगा, तो हम उनके दर पर जाएंगे वोट मांगने के लिए। अगर हम उनके लिए कुछ न कर सके फिर हम नहीं जाएंगे, फिर हम बिल्कुल अपना मुंह भी नहीं दिखाएंगे उनको, क्योंकि हम हकदार ही नहीं है किसी चीज के। अभी जो हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इतनी प्रॉब्लम है, साधना का मसला है, टेंडर का मसला है, अस्पतालों का मसला है, बिजली का मसला है, स्कूलों का मसला है, बेरोजगारी का मसला है। ये तमाम मसले ये वक्तन फक्तन हल होते रहेंगे, और अगर कोई ये मसले हल करेगा वो इंशाअल्लाह रशीद इंजीनियर साहब करेगा। मैं उनको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह करे वो वहां से छूट कराएं, उनकी जमानत हो जाए, फिर आप खुद ग्राउंड देखेंगे कि वो हमारे लिए क्या करेंगे। बाकी वस्सलाम।